वाराणसी साहित्य, रंगमंच और शिक्षा में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ईदगाह कहानी। ईदगाह तो हम सब ने बचपन में पढ़ा ही होगा। मैंने भी पढ़ा। जब 5वीं में पढ़ा तो ऐसा लगा कि केवल एक घटना ही तो है। दादी के लिए चिमटा ही तो खरीदा। जैसे ही उम्र के अनुसार इच्छाएं, संसाधनों की उपलब्धता, समाज में संसाधनों के बंटवारे के बीच का संघर्ष, इन पर चिंतन गहरा हुआ, तब इस कहानी की मार्मिकता को समझना संभव हुआ। पहली बार किसी रचनाकार ने एक समाज में त्योहार को एक मजबूरी या सांस्कृतिक राजनीति की तरह प्रस्तुत किया है। किस तरह से एक त्योहार पूरे बाजार को बढ़ावा देता है और इन सब के बीच में एक गरीब परिवार उसी त्योहार को समाज में अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए कितना संघर्ष और जद्दोजहद करता है। इस सब की बातचीत को प्रस्तुत करती एक मार्मिक कहानी ईदगाह। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। इसमें मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को भी जोड़ा गया है। ईदगाह कहानी मुसलमानों के पवित्र त्योहार ईद के इर्द गिर्द बुनी गई है, जो कि शीर्षक से स्पष्ट है। पवित्र माह रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आने पर मुसलमान परिवारों में, विशेषकर बच्चों में, त्योहार का उत्साह बहुत अधिक और प्रभावशाली दिखाई देता है। सभी छोटे बड़े, गरीब अमीर वर्ग भावना से ऊपर उठकर धार्मिक प्रेम की गहरी समझ और सहानुभूति से भरपूर पूरे उत्साह में भरे हुए बड़े बूढ़ों के साथ साथ बालकों का दल भी ईदगाह की ओर बढ़ रहा है। सभी बहुत प्रसन्न हैं। हामिद तो सबसे ज्यादा है। वह 4-5 साल का एक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। पहले जितना ही प्रसन्न भी रहता है। उस नन्ही सी जान को तो यही बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने कहीं गए हुए हैं और अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेने गई हैं। इसलिए हामिद की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं है। और हो भी क्यों, आशा है भी बड़ी चीज, और वो भी बच्चों की आशा। इनकी तो बात ही ना करिए। इनकी कल्पना तो राय को पहाड़ बना लेती है। हामिद के मित्रों के पास में खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे हैं, परंतु खुद हामिद के पास सिर्फ 6 पैसे हैं। इन 6 पैसों से क्या क्या खरीदना चाहता है। आकर्षण की कई जगहें हैं ईदगाह में। आकाश की सैर कराने वाला हिंडोला, चरखियों की और अनेक प्रकार के मन भावक खिलौने बच्चों की अपनी तरफ खींच रहे हैं। मेले से बच्चे खूब खरीदारी कर रहे हैं, मिठाइयाँ भी खा रहे हैं और मेले का आनंद भी उठा रहे हैं। परंतु हामिद कुछ चीजों के दाम पूछकर उनमें गुणदोष विचार कर मेले में आगे बढ़ता रहता है। और यही लेखक दिखाना चाहता है कि किस प्रकार हामिद जैसों का वर्ग, जो अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हुए अपने सीमित साधनों से सही मार्ग चुनकर अपने समाज का निर्माण करते हैं। हामिद बहुत जागरूक व्यक्तित्व वाला बच्चा है। वह जानता है उसकी दादी को चिमटे की बहुत जरूरत है, इसलिए वह मेले में फिजूल खर्च न करके चिमटा लेना उचित समझता है। हामिद जब चिमटा लेकर आता है तो उसकी दादी बहुत गुस्सा होती है। तब हामिद अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। हामिद ने यहाँ पर बूढ़े हामिद का रोल निभाया है और बूढ़ी अमीना ने बालिका का रोल निभाया। वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। हामिद अपनी उम्र के अनुसार एक आम बच्चे की तरह भोला सा भी है। जब बच्चों के बीच जिन्नात का प्रसंग छिड़ा तो हामिद बड़े आश्चर्य से पूछता है, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे ना? इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। भोलापन भी उसके चरित्र की एक विशेषता थी। कहानीकार ने हामिद के चरित्र में वो सारी विशेषताएं भरी हैं जो एक मुख्य किरदार निभाने वाले के चरित्र में होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है हामिद की उम्र 7 से 8 साल के बीच होनी चाहिए, जो कहानीकार ने शायद भूलवश 4 से 5 साल कर दी। मुझे नहीं लगता 4 से 5 साल का बालक इतना जागरूक हो सकता है। कुल मिलाकर अंत में यही कहा जा सकता है कि कहानीकार ने आर्थिक विषमता के साथ साथ जीवन के आधारभूत यथार्थ को हामिद के माध्यम से सहज भाषा में पाठक के दिलो दिमाग पर अंकित करने की बहुत खूबसूरती से प्रयास किया है और वो अंकित होता भी है। ज्यों ही हम प्रेमचंद
का नाम और उनकी कहानियों को याद करते हैं तो पहला नाम जो कहानी याद आती है वो है ईदगाह। और जब भी आप इस कहानी के संदर्भ में बात करते हैं तो इस कहानी में वो बच्चों के बीच से ही समाज की आर्थिक विषमताएं और समाज में किस तरह से वो मतलब बड़ों के द्वारा की जाने वाली चालाकियों को बच्चों की समझदारी कि वो कितना समझते हैं, इन सब बातों को भी आप देख सकते हैं। इतना सुनने के बाद एक बार फिर से प्रेमचंद की ईदगाह जरूर पढ़ें। धन्यवाद।